एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और देखिए, आप लोगों के एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो उसी में मैंने आप लोगों के साथ में पेरेंटिंग स्टाइल शेयर किया कि पेरेंटिंग स्टाइल होता क्या है, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस से किस तरीके से अलग होता है, और जो डायना बॉम्बलिन ने थ्योरी दी थी, उनके स्टेजेस दी थी, वो भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। स्टेजेस नहीं कह सकते, दिए थे अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल्स के टाइप्स उन्होंने दिए थे कि क्या क्या पेरेंटिंग स्टाइल के टाइप्स होते हैं। तो वो सब मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। तो अब देखिए, इनके जो इफेक्ट्स हैं वो देखेंगे हम कि क्या इफेक्ट पड़ता है इनका जो पेरेंटिंग स्टाइल है। तो इसमें सबसे पहले जो हम आज बात करने वाले हैं वो है हमारा अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पर वो जानेंगे। और इससे पहले जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को जरूर बांटें। तो देखिए, आप लोगों का जो टॉपिक है, ये टॉपिक आप लोगों का बीएड फर्स्ट ईयर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप लोगों का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के नाम से सब्जेक्ट दिया होता है। तो उसके अंदर ये आपको दिया हुआ है टॉपिक है आप लोगों को प्रॉपर। और इसी तरीके से चाइल्ड डेवलपमेंट आप लोगों का बीए बीएड बीएससी बीएड और डीएलएड है, उसके अंदर भी चाइल्ड डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस के नाम से दिया गया है ये टॉपिक आप लोगों का। इसके अलावा जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं केवीएस JSSSB की, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम देखिए, आज हम जान लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग ऑन चिल्ड्रन, साधिकारात्मक शैली। तो देखिए, इसके ऊपर जो डायना बॉम्बलिन ने इन्होंने पूरी बुक लिखी थी जब स्टडी इसके ऊपर किया तो, और सब इसको जो ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है इसको सबसे आइडियल माना जाता है। तो इसको पॉइंट वाइज देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, इट इज चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, यानी कि कैसी है, बाल केंद्रित अप्रोच है ये, उपागम है ये। यानी कि इस पर ध्यान किस पर दिया जाता है, बच्चों पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चों को क्या नीड चाहिए, क्या उनको मेंटली सपोर्ट चाहिए या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। तो हर तरीके का सपोर्ट बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है बाय द पेरेंट्स। नेक्स्ट है इसमें सेकंड पॉइंट, पेरेंट्स आर कोऑपरेटिव एंड पार्टिसिपेटिव। तो पेरेंट्स कैसे होते हैं, कोऑपरेटिव है, वो बच्चों के साथ कैसे हैं, सहकारी हैं। जो भी बच्चा करना चाहता है उसमें वो कोऑपरेट करते हैं उनके साथ में, और पार्टिसिपेटिव भी होते हैं, सहभागिता भी उनकी रहती है बच्चों के साथ में। नेक्स्ट है इसमें थर्ड पॉइंट, दिस अप्रोच होल्ड्स हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ मैच्योरिटी। तो ये जो अप्रोच है हमारी अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग अप्रोच, तो इसमें क्या है, जो पेरेंट्स हैं उनसे क्या है, एक्सपेक्टेशन रखी जाती है किसकी, मैच्योरिटी की, कि वो क्या होंगे, मैच्योर होंगे। मैच्योर होने का मतलब होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना कि क्या आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और किस तरीके से उनको आपको आगे आगे चीज़ों को देखना है, बच्चों के साथ किस तरीके से मैनेज करना है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है, चिल्ड्रंस आर अलाउड टू एक्सप्लोर मोर फ्रीली एंड मेक देयर ओन डिसीजन बेस्ड ऑन देयर ओन रीजनिंग। यानी कि यहाँ पे क्या है, ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है इसमें बच्चों को क्या है, अलाउ किया जाता है कि वो खुद को एक्सप्लोर कर पाए फ्रीली, यानी कि जो वो करना चाहते हैं उसको वो कर पाए और अपने डिसीजन वो ले पाए, और अपनी ही रीजनिंग पे बेस पे। रीजनिंग का मतलब होता है देखिए तर्क शक्ति, यानी सोचने समझने की शक्ति, कि बच्चे की सोचने समझने की शक्ति क्या है, क्या वो डिसीजन लेना चाहता है लाइफ में और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहता है। तो इसका फ्रीडम बच्चों को दिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें फिफ्थ, चिल्ड्रन गेट क्लियर स्टैंडर्ड्स फ्रॉम द पेरेंट्स। तो जो बच्चे हैं उनको क्या है, पेरेंट्स से क्लियर स्टैंडर्ड मिलते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक, यानी कि आपको किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। यानी सपोर्ट तो कर रहे हैं आपको, डायरेक्ट भी वो कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको चीज़ों को करना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसमें सिक्स पॉइंट, ऑफन बिहेवियर्स आर नॉट पनिश्ड। देखिए, कई बार ऐसे बिहेवियर भी होते हैं बच्चों के कि कुछ अलग कर देते हैं वो, तो उनको भी पनिश नहीं किया जाता। पनिश की जगह क्या किया जाता है, बच्चों को समझाया जाता है। क्योंकि देखिए, समझाना ज़्यादा जरूरी है, बच्चे का समझना जरूरी है, उसको पनिश करना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है इसमें सेवन, चिल्ड्रन ऑफ अथॉरिटेटिव पेरेंट्स आर मोर लाइकली टू बी सक्सेसफुल। तो जो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं तो वो क्या है, उनके जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर सक्सेसफुल पाए गए हैं, कि उनके जो बच्चे हैं वो सक्सेस पाते हैं लाइफ में आगे जाकर। नेक्स्ट है इसमें एट, चिल्ड्रन आर कैपेबल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो बच्चे जो हैं, इस श्रेणी के जो बच्चे होते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल के अंदर, वो क्या होते हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, आत्मनिर्णय ले सकते हैं, यानी खुद के डिसीजन वो ले सकते हैं अपनी समझ से। तो ये सब क्या है, इफेक्ट्स ऑफ अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग ऑन चिल्ड्रन है। और इसको देखिए हिंदी में साधिकारात्मक शैली भी बोला जाता है। तो देखिए, मेरा जो कंटेंट है आपने देखा होगा इंग्लिश में मैंने लिखा है, पर कहीं कहीं मैंने हिंदी में वर्ड्स लिखे हैं, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं, क्लासेस हैं, ये सब आप लोगों के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी बच्चों के लिए है।
तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो बच्चे हिंदी से भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। और आई होप कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेरी एक्सप्लेनेशन जो है वो इसी तरीके से रहती है कि सभी बच्चों को समझ में आ जाए। बाइलिंगुअल क्लास चलती है। तो अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को लगती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछिए, वो मैं आप लोगों की ज़रूर क्लियर करूँगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो उसको लाइक भी आप ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें और मेरे साथ इसी तरीके से बने रहें। तो जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।